हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपको एग्जाम में दिख रहे हैं। मतलब मैं आपको इसके अंदर चुनिंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन बताऊंगा और आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये डेरिवेशन अगर आपने कर लिए तो आपके पेपर में छपे मिलेंगे डेरिवेशन, और जो टॉपिक आपको बता रहा हूं उन टॉपिक से क्वेश्चन आपको एज इट इज छपे मिल जाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, और ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी हेल्प करेंगी आपको 90+ स्कोर कराने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। और ज्यादा जरूरी बात मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि आज है 20 तारीख और कल 21 जनवरी से स्टार्ट हो रही है जीपी बैच की क्लासेस। जीपी बैच मतलब गारंटीड पास बैच। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर हमसे अब नहीं हो पा रहा है, मेरी हालत फिजिक्स में बहुत खराब चल रही है, बहुत ही ज्यादा परेशानी मैं फेस कर रहा हूं, सर मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तो बच्चों आप जीपी बैच को ज्वाइन कर लो। जीपी बैच को ज्वाइन कर लेंगे और अगर आप डेली क्लासेस लेते हो, पूरा ये 20 डेज का बैच होने वाला है, तो आप 40 to 45 मार्क्स इजीली जो है फिजिक्स के अंदर स्कोर कर जाओगे अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हो तो। ठीक है, इसमें मैं आपको ओनली सिलेक्टिव टॉपिक्स, ओनली सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, सो दैट आप जो है टेंशन फ्री होकर के जो है आप जो इस अब सब्जेक्ट को जो है क्लियर कर पाओ। ठीक है, और जितना मैं पढ़ा दूंगा आप उतने को बस पढ़ लीजिए। उससे ज्यादा अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आप 40-45 नंबर फिजिक्स में ले आओगे। ठीक है, तो ये बैच उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को फिजिक्स में पास होने में संकट लग रहा है, बस उनको चाहिए कि एवरेज मार्क्स आ जाए, बहुत है। ठीक है, तो ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 21 जनवरी, है ना, वेंसडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसको जरूर ज्वाइन कर लें। आज इसकी ओरिएंटेशन सेशन भी हो जाएगा जिसमें मैं प्लानर जो है आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जीपी बैच मतलब पास की गारंटी। 10 दिन भी अगर आप क्लासेस ले लोगे तो पास हो जाओगे। 20 दिन अगर आप पढ़ लोगे तो आपको उससे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टॉपर्स आई ऐप को डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर चले जाओ, टॉपर्स आई ऐप डाउनलोड कर लेना और जो है इसके अंदर एनरोल कर लो। मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि आज लास्ट डे है, ओनली लास्ट डे है इस क्लास को ज्वाइन करने का। उसके बाद क्लास हो जाएगी स्टार्ट, फिर आपको होगी प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा नाउ तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिनको आपको करना ही करना है, इनको छोड़ना मत। ठीक है, मैंने ये डेरिवेशन कुछ इस तरीके से लिखे हैं, मैं चैप्टर वाइज में लिखा, मैं आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, ये डेरिवेशन आपके 6 और 7 चैप्टर के हैं। ये सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल एंड सोलेनॉइड काफी इंपॉर्टेंट है। प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो बोर्ड पर जो डेरिवेशंस लिखे हैं, आप अगर इनको स्किप कर गए तो आप दिक्कत में आ जाओगे। भले डेरिवेशन आपके 8-9 मार्क्स क्या है, 8-9 नंबर जो है मैटर नहीं करते। अगर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं भाई, उनके में तो बहुत सारे नंबर के डेरिवेशन आएंगे। जो बच्चा इन डेरिवेशंस को कर लेगा ना, वो बच्चा जो है ये समझ लीजिए उसके पेपर में फंस जाएंगे डेरिवेशन। ठीक है, नाउ इसके बाद ये मैंने आपको कहां दे दिया? ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 के मैंने आपको डेरिवेशन दे दिए। इनको बढ़िया से कर लेना। और इस बार के लिए मेरी प्रोडिक्शन है कि लेंस मेकर फॉर्मूला बढ़िया से करिए, और ये जो चारों जो सामने दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इनको बढ़िया से कर लो, आपका काम जो है अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको यहां पर ले चलता हूं कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि ये आपको चैप्टर 1 में से मिल गए। चैप्टर 1 को इसको बढ़िया से निपटा दीजिए। ठीक है, और ये जो आपको मिल जाएगा ना चैप्टर 2 में से, ये चैप्टर 2 में से आपको मिल गए। इन क्वेश्चन को करना ही करना है, इनको स्किप मत करना। जो चीज आती है मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। फिर आ जाते हैं चैप्टर 3 से। तो चैप्टर 3 से डेरिवेशंस में आप ये 3 डेरिवेशन जरूर से कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको डेरिवेशन फॉर्म में नहीं लिखा। चैप्टर 4 में से आप यहां पर देखिए कि काफी इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो मैंने यहां लिख दिए हैं भाई। इनको स्किप नहीं करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। अब मैं बात करूंगा, ये जो क्वेश्चन आपको यहां पे दिया डेरिवेशन चैप्टर 10 में से है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं, और आगे ले चलता हूं तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये डेरिवेशंस आप इतने कर लीजिए। अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं भाई, इतने डेरिवेशन कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद ना मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिन टॉपिक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आते हैं, इनको आपको स्किप नहीं करना है। जैसे हम 80-20 रूल की बात करते हैं, मैं आपसे जब भी कहता हूं 80-20 रूल से पढ़ाई करिए। 80-20 रूल का मतलब ये होता है कि 80% जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये आपके 20% टॉपिक से आते हैं।
मतलब बहुत थोड़े से टॉपिक ऐसे होते हैं जो पूरे पेपर का 80% पार्ट जो है कवर कर लेते हैं। एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक हैं तो फिर 10 में से 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनका वेटेज भी अच्छा खासा होता है। जिस तरीके से मैं यहां पर बात कर रहा हूं चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 में रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्म में रेसी जनरेटर, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है। चैप्टर 6 में सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है। तो इनके ये जो टॉपिक अब आपको लिखे बता रहा हूं, इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इन टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, ये कहां के होगा, चैप्टर 6 एंड 7 के। इतना तो आप लोग पहचान जाते हो कौन सा टॉपिक किस चैप्टर का है। अब अगर आप यहां पर देखें चैप्टर 9 के ये टॉपिक है, इनके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, टीआईआर विद प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर 10 में न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करूं तो वाईडीएसी एंड डिफ्रैक्शन को बढ़िया से निपटा देना। अब मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूं और चैप्टर 14 जो आप देख रहे हो, चैप्टर 14 में रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड और इस 14 चैप्टर ग्राफ, इनको बढ़िया से करिएगा। ठीक है, और मैं चैप्टर 14 से शुरुआत करूंगा जीपी बैच में। मतलब जीपी बैच में क्योंकि चैप्टर 14 है भी बहुत सिंपल और वेटेज भी उसका 7 नंबर का है, तो जीपी बैच में चैप्टर 14 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 1 में कौन से न्यूमेरिकल, कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको करने चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम को बढ़िया से करो। चैप्टर 2 में आप कैपेसिटर पर डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चंस करिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। किरचॉफ लॉ एंड सेल पर बेस चैप्टर 3 के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको बढ़िया से करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़े से कुछ और इंपॉर्टेंट से टॉपिक। चैप्टर 11 में आपको ग्राफ अच्छे पढ़ लेने हैं, मैटर वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस क्वेश्चन लगाने हैं। चैप्टर 12 में स्पेक्ट्रल सीरीज, बोर पोस्टुलेट, ऑर्बिटल क्वांटम कंडीशन पे क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, और चैप्टर 4 में अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल की, तो सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है सेंटर पे, एक्सिस पे, उसके न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने हैं। डेरिवेशन तो करना ही है, एंड गैल्वेनोमीटर से भी कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को प्लस मैंने जो आपको डेरिवेशंस बताए हैं, इनको अगर आप लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि भाई साहब आपका 60 to 70% जो पोर्शन है पेपर का वो कवर हो जाएगा। यार सिर्फ इतने से क्वेश्चन से, इतने से लिमिटेड गिने चुने टॉपिक से, मैंने आपको मुश्किल से 15 टॉपिक यहां सजेस्ट करे होंगे और कुछ डेरिवेशन, है ना। तो एग्जाम टाइम पे बच्चों क्या पढ़ना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट क्या नहीं पढ़ना, किस चीज को कम टाइम देना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको एकदम वाइज स्टडी करनी है, तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है। जो बच्चे डायमंड प्रो सीरीज, हाँ डायमंड प्रो सीरीज के लिए भी बता दूं कि डायमंड प्रो सीरीज का चैप्टर नंबर 7, डायमंड प्रो का चैप्टर 7 कल कौन सा डे है, कल 21 जन को आ रहा है, 21 तारीख को। इसको जरूर से देखिएगा। उसके बाद चैप्टर 9 को छोड़ दिया जाए तो बाकी चैप्टर एकदम छोटे छोटे से हैं, बहुत जल्दी निपटा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप जो है कल की क्लास आपकी डायमंड प्रो सीरीज के चैप्टर नंबर 7 की रहेगी। हाँ, डायमंड प्रो सीरीज के क्वेश्चन को बार बार 2-2 बार रिपीट करिए, और इसके साथ साथ मेरी जो बुक है अगर आपके पास है एक्सीलेंस 95+, तो आप जो है इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, इनके क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। 90+ के लिए आपको और कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है गाइस। ठीक है, तो इसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का कल ही मिल रहा हूं। ठीक, और जिन बच्चों के पास जीपी बैच है वो बच्चे ओरिएंटेशन वाली क्लास को जरूर देखिएगा, सो दैट आपको प्लानर पता पड़ जाएगा, कौन सा चैप्टर कब होने वाला है, वो सारी चीजें पता पड़ जाएंगी। और जो बच्चे एनरोल कर गए हैं वो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको डेली क्लास में आना है ना, डेली पढ़ना है। 7 बजे से आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जीपी बैच के अंदर। ठीक है, टॉपर्स आई आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू।